सो ही गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है अ लेटर टू गॉड। इसके अंदर हमें जो है लेंचो के बारे में बताया गया है, जो कि भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। एक बार जब वो कठिनाई में रहता है तो वो जो है भगवान से मदद मांगता है। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या उसका जो मदद है वो पूरा होता है, और एट लास्ट चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिली है उन सबको भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा चैप्टर के एंड में, ताकि आप एग्जाम में हो या फिर स्कूल में आपसे पूछा जाए क्लास में तो आप बता सकें। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लेंचो है वह एक फार्मर है, जिसका घर जो है वो उस पूरे वैली में मीन्स जहाँ पे वो रहता है उस घाटी में जो एक लौता घर है, और वह मौजूद है लो हिल के क्रेस्ट पर मीन्स एक छोटे से पर्वत के ऊपरी हिस्से पर। वहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको जो है रिवर देखने को मिलेगा, और फिर कॉर्न के फील्ड्स देखने को मिलेंगे, जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ, कॉर्न की पैदावार जो है वो अच्छी हो रही है। लेकिन हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, तो बारिश की। मतलब जो लेंचो वो सोच रहा था कि यार बारिश कब होगी, क्योंकि बारिश होगी तभी उसका पैदावार और अच्छा हो पाएगा। कम से कम एक हल्की बारिश की भी उसको जो है ज़रूरत थी। लेंचो सुबह से जो है नॉर्थ ईस्ट साइड जो है आसमान में देखता रहता है, और उसको ऐसा लगता है कि हाँ, अब बारिश ज़रूर होने ही वाली है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब जो है जाकर के बारिश ज़रूर होगी। उसकी जो पत्नी है वो सुपर सुपर का मतलब हुआ कि जो डिनर है वो तैयार कर रही होती है, और बोलती है कि हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर होगी। उसके बाद जो है उनके जो बच्चे रहते हैं, तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेती कर रहे होते हैं, वही जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के आसपास में खेल रहे होते हैं। तो ये जो है अपने बच्चों को आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ खाने के लिए, और सब कोई फिर जो है डिनर पर आ जाता है। फिर उसी वक्त जो है बारिश एकदम धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। लेंचो एकदम से बाहर निकलता है और वो सोचता है कि चलो, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, मतलब जो मैंने समझा था कि हाँ बारिश होगी, वो होने लग गई है। जो बादल थे वो और आगे आ रहे थे, और उनके साथ ठंडी हवाएं भी आ रही थी। लेंचो बाहर बारिश में खड़ा था, और उसके लिए जो बड़ी बूंदें थी वह जो है 10 सेंट के बराबर थी, वह छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो पैदावार था फसल का, वह जो है बारिश के पानी पर ही निर्भर था, इसलिए वह जो है उसको कहता है कि अब जो है उसका पैदावार और अच्छा होगा, इसलिए उसकी बूंदों को जो है पैसे से कंपेयर कर रहा है वो। लेकिन उसका जो खुशी का जो ये अंदर का फीलिंग था, ये बाद में कम हो गया जब उसने देखा कि हवाएं जो है और तेज हो गई। उसके बाद जो है हेल स्टोन्स मीन्स जो ओले पत्थर हम लोग कहते हैं, जिसको आप सिंपल ओला कह सकते हो, वो जो है गिरने लग गया। और इसको फिर कहा जा रहा है कि ये मानो एक नया सिल्वर कॉइन बन गया। यहाँ पर हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि अब जो है लेंचो की फसल की पैदावार जो है वो और अच्छी होगी, बल्कि यहाँ पर हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे उसने पीछे कंपेयर किया था कि बड़ी बूंदों को उसने कहा 10 सेंट, छोटी बूंदों को कहा 5 सेंट, इसी तरह यहाँ पर जो है हेल स्टोन्स तो और भी बड़ी बूंदे होते हैं, तो उनको वहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिल्वर कॉइन है। लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हेल स्टोन्स जो है उनसे फसल की पैदावार और अच्छी होती है, बल्कि ये जो है उल्टा फसल को बर्बाद कर देते हैं। बट जैसा कंपेयर किया गया था बूंदों को लेकर के, इसलिए यहाँ पर इसको सिल्वर कॉइन कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग ध्यान रखिएगा। हेल स्टोन्स जो है लगभग 1 घंटे तक गिरते रहे, और इस वजह से जो पूरी फसल थी लेंचो की वो बर्बाद हो गई। और मानो तो चारों तरफ जो है एक वाइट जो है परत बन गया, जैसे कि मानो चारों तरफ जो है नमक फैला हो। लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा रहता है, और उसके बच्चे कहते हैं कि इतना ज़्यादा तबाही तो जो लोकस्ट जो है, लोकस्ट मतलब कि जो टिड्डा होता है जो कि खेतों को पूरा खराब कर देता है, उसके फसल खा जाता है, तो वो जो है वो भी इतना ज़्यादा तबाही नहीं करते, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो हेल था, ये जो ओले थे, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये लोग कहते हैं कि इनके पास जो है अब कुछ भी नहीं बचा, इनका जितना ही मेहनत था वो सब जो है ख़त्म हो गया, और इनकी मदद करने वाला अब कोई भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अब जो है हम लोग पूरा साल जो है भूखे रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अगली फसल के लिए जो है बीज भी नहीं है। लेंचो के पास एक आशा था, और वह यह था कि वह भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। इससे वह कहता है कि वह भगवान से मदद मांगेगा, क्योंकि भगवान किसी को भी भूखे मरने तो नहीं देंगे। इसलिए वह जो है सोचता है कि भगवान के पास वह लेटर लिखेगा। जो लेंचो था वह एक ऑक्स ऑफ ए मैन कहा गया उसको, मतलब एक बहुत ही मेहनत करने वाला मैन था, जो कि एक तरह से जानवरों की तरह जो है मेहनत करता था खेतों में, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता था। इसलिए वह जो है संडे के दिन जाता है पोस्ट ऑफिस में, और भगवान के पास जो है एक लेटर लिखता है, और एड्रेस में सिर्फ गॉड लिख देता है कि गॉड के पास इसको भेजना है। उसने अपने लेटर में लिखा था कि गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार जो है इस साल भूखे रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है मुझे 100 पेसोस जो है वह भेज दें, ताकि मैं जो है उससे जो है फसल उगा सकूँ, और जो नया जो फसल आने वाला सीज़न होगा तब तक जो है हमारा फैमिली जो है वह भूखे ना रहे। और यह लिखने के बाद वो पूरा बताता है कि कैसे उसका जो फसल है वो बर्बाद हो गया। इस लेटर को ले जाकर के जब एक एम्प्लॉय जो है पोस्ट मास्टर को दिखाता है, तो जो पोस्ट मास्टर जो कि थोड़ा मोटा और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली नेचर का रहता है, तो वो देख करके हंसने लग जाता है कि यार इसने गॉड के पास लेटर लिखा है। लेकिन बाद में फिर वो जो है सीरियस हो जाता है कि यार इतना विश्वास काश मुझे भगवान पर होता। फिर वो लेटर को खोलता है और देखता है कि आखिर इसने क्या लिखा है। उसको लगता है कि भगवान को कहीं जो है कुछ बोला होगा कि मेरी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए, या उसने धन्यवाद दिया होगा।
बट जब वो खोल के देखता है तो उसमें उसको दिखता है कि वह जो है भगवान से जो है पैसों की जो है डिमांड करता है कि उसको जो है पैसे चाहिए वरना उसका फैमिली भूखे रह जाएगा। अब इसको देख कर के जो है वह जो पोस्ट मास्टर था वो सोचता है कि भगवान के ऊपर यह इतना विश्वास करता है, इसलिए इसके विश्वास को टूटने देना नहीं चाहिए। इसलिए पोस्ट मास्टर जो है वह पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है। वह अपने सैलरी में से कुछ जो है पैसा निकाल के रखता है। फिर अपने दोस्तों को कहता है कि एक चैरिटी की तरह मान करके जो है वो पैसा जो है कुछ-कुछ इसमें दे। तो सभी लोग पैसे थोड़ा-थोड़ा देते हैं और फिर पोस्ट मास्टर जो है सिर्फ़ 70 पेसोस जो है वह इकट्ठा कर पाता है। वह जो है पैसे को रख देता है एनवेलप में और उसके बाद जो है वापस से एड्रेस लेंचो का लिख कर के उसके पास भेज देता है। और वहाँ पर उस पूरे लेटर में वह सिर्फ़ एक ही वर्ड लिखता है सिग्नेचर के तौर पे, जो कि है गॉड। फिर अगले संडे जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस में आता है और कहता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तभी उसको जो है लेटर दिया जाता है। लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, जैसे मानो उसको पता था कि भगवान उसकी जरूरत मदद करेंगे और उसको लेटर के थ्रू जो है पैसे भेजेंगे। लेकिन जैसे ही लेंचो जो है पैसे को काउंट करता है तो उसको पता चलता है कि यार सिर्फ 70 पैसों हैं। तो वो बोलता है कि यार भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है, और भगवान ने ऐसा नहीं कि मेरे रिक्वेस्ट को माना ना हो, उन्होंने रिक्वेस्ट मानते हुए मुझे पैसे ही भेजे हैं, और ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि उनसे काउंट करने में गलती हो जाए। फिर लेंचो जो है उठता है, एक विंडो के पास जाता है, वहाँ जाकर के पेपर और इंक मांगता है और उसका लिखना शुरू कर देता है टेबल पर। उसका आईब्रो थोड़ा सा उठा सा रहता है, जैसे मानो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, बल्कि उससे में थोड़ा गुस्सा रहता है। फिर वह जो है लिखता है, फिर विंडो के पास जाता है, स्टैम्प खरीदता है, उसको चिपकाता है और उस लेटर को जो है मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर जा करके जैसे उस लेटर को निकाल करके पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि गॉड, जितना मैंने मनी आपसे मांगा था उसमें सिर्फ 70 पैसोस जो है वो मेरे पास पहुंचे हैं। तो प्लीज़ जो बाकी के बचे हुए 30 पैसोस हैं उसको भी भेज दीजिए। और इस बार प्लीज़ जो है आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वह जो है चोर हैं। और यह लिख करके वो जो है लेटर को डाल दिया रहता है। देखो, क्रूक जो है उसका अर्थ होता है पाखंडी, लेकिन यहाँ पे एक तरह से चोर मान सकते हो, मतलब जो डिसऑनेस्ट हो। तो यहाँ पे यही आप समझ सकते हो कि एक तो पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया, ऊपर से उन लोग को ही जो ये सुनने को मिल गया। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने सिर्फ हेल्प इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि ट्रस्ट जो है वो बना रह सके। ठीक है, उसके बाद का कहानी में नहीं दिया गया है तो हम कुछ नहीं सोच सकते कि बाद में क्या हुआ, बट हाँ आप ये समझ सकते हो कि लोगों का नेचर, कि लोग जो है कैसे हमारे समाज के जो कि अभी जो है लोगों के जो एक ट्रस्ट को बने रहने देने के लिए जो है लोगों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक आप हेल्पिंग नेचर को जो है ज़रूर देख सकते हैं। ये था पूरा इस कहानी के अंदर। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कि कैसे जो है लेंचो का फसल तबाह हुआ, तो वो जो है हेल स्टोन्स की वजह से। फिर सेकंड आ जाए कि उसने लेटर में जो है भगवान से कितने पैसे मांगे, उसने हेल्प क्यों मांगी। तीसरा ये कि कैसे जो है जो पोस्ट मास्टर थे उसने उसकी हेल्प की, जैसे कि उसने पैसे इकट्ठा किए, अपने दोस्तों से कहा कि एक चैरिटी के रूप में पैसे इकट्ठा करने के लिए। फिर कितने पैसे उसने भेजे, लास्ट में वापस से जो है लेंचो ने क्या कहा कि उसे कितने पैसे मिले, और उसने भगवान को जो है कौन सा लेटर वापस से लिखा, मीन्स गॉड को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं इस चैप्टर से, तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो ये था पूरा इसके अंदर। एक तरह से नेचर आपसे पूछा जा सकता है पोस्ट मास्टर का, तो उसमें कहिए कि बहुत ही फ्रेंडली और अच्छा नेचर था, और वो चाहता था कि जो ट्रस्ट है वो ब्रेक ना हो, इसलिए वह जो है लेंचो की जो है मदद करता है। अब आप जो है कमेंट करके यह बताएं कि क्या आपको पोस्ट मास्टर का जो नेचर था वह अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जो इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।